बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर फॉर क्लास 7 क्लास चैप्टर नंबर 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर की लेसन नंबर 2 का हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किया था सेक्शन बी का, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन हम आंसर करना स्टार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन तो आपको बुक में आपको पता है, आप लोगों को ऑलरेडी सर इस बुक में सबको पता है कि क्वेश्चन क्या क्या दिया इसमें अंदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोसम? आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोसम? ऑटोसम आपको अंडरस्टैंड हुआ इसके अंदर, ठीक है ना? क्या आपको अंडरस्टैंड हुआ है? कि तो यहाँ पे हम देखेंगे इन एक्सेल ऑटोसम इज ए शॉर्टकट टू इनसाइड मोस्टली कॉमनली यूज्ड फॉर फंक्शन ऑफ सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ज्यादातर एक्सेल के अंदर जो ऑटोसम होता है उसको शॉर्टकटली इंसर्ट किया जाता है, मोस्टली कॉमनली यूज किए जाते हैं इन फंक्शन के ऊपर, जैसे कि आपको सम करना हो, एवरेज करना हो, काउंट करना हो, मैक्सिमम करना हो या आपको मिनिमम करना हो। तो इनके लिए आपको ज्यादातर कॉमनली इनको ज्यादा इनके ऊपर मोस्ट इनके ऊपर ही इनको शॉर्टकट के लिए इनको यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताता है सेल एड्रेस इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो आपका सेल एड्रेस होता है इन इंटरसेक्शन ऑफ तो रोज एंड कॉलम, जहां पे आपके रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, वेयर द सेल इज लोकेटेड, उससे क्या लोकेटेड हो जाता है? सेल लोकेटेड हो जाता है। जब आपके कॉलम्स और रो क्या हो जाता है? इंटरसेक्ट होते मिल जाता है, तो वहां पे सेल लोकेटेड किया जाता है। ए सेल एड्रेस कैन बी एब्सोल्यूट, जैसे कि सेल एड्रेस होता है क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है और एक मिक्सड होता है। या तो वो एब्सोल्यूट में हो सकता है, या वो रिलेटिव में हो सकता है, या और है मिक्सड, या हो तो वो मिक्सड में हो सकता है। इन तीनों में सेल एड्रेस को लोकेटेड किया जाता है, वहां पे इनके अंदर लोकेट किया जाता है, इसको कहते हैं सेल एड्रेस कहते हैं इनको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल आर कॉल्ड द फंक्शन। जो प्री डिफाइंड जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको क्या कहते हैं? इसको फंक्शंस कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस इट इन द चैप्टर, और दो जो फंक्शन होता है उनके बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया चैप्टर के अंदर। और मैथ्स एंड ट्रिक, मैथ होता है एक मैथ है, एंड मैथ ट्रिक फंक्शन आर द स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ये दो फंक्शन को हमने क्या किया है? डिस्कस किया है। किसके अंदर? ये दो टाइप्स होते हैं फंक्शन, इन दोनों के बारे में हमने क्या किया चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है इसके अंदर? सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज वन वेयर द बोथ रोज एंड कॉलम्स लेवल आर बी प्रेसिडेड बाय द डॉलर साइन। और रोज और जो कॉलम्स होता है उसके साथ आपको प्रेसिड किया जाता है, प्रेसिडेड किया जाता है उसके अंदर डॉलर साइन को। दिस मीन दैट एब्सोल्यूट सेल एड्रेस फॉर ए सेल लोकेटेड इन कॉलम V, अगर सेल को लोकेटेड किया हुआ कॉलम V में एंड रो 13, दैट इज अ $V एंड $13, तो वहां पे आपको इस तरह आपको लिखना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेस कहते हैं। जिस सेल की जिस कॉलम के आगे और जिस रो के आगे कोई डॉलर साइन लगा तो उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम एब्सोल्यूट एड्रेस कहते हैं, उसके अंदर सेल एड्रेस कहते हैं। इसके बाद रिलेटिव सेल एड्रेस इज वन। रिलेटिव सेल एड्रेस क्या होता है? एक होता है वेयर अ कॉलम लेवल एंड अ रो नंबर आर बी सिंपल। रो नंबर और कॉलम जो नंबर तो सिंपल ही होता है, रिटन साइड बाय साइड, और रिटन क्या हो जाता है? एक दूसरे के साइड में उनको फॉर सेल एड्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल V13, जैसे कि इसको सिंपली लिखा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव सेल एड्रेस कहते हैं। इस रिलेटिव सेल एड्रेस को हम क्या कहते हैं? V13, जैसे कि डायरेक्टली सिंपली लिखा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव सेल एड्रेस कहते हैं। मिक्सड सेल एड्रेस क्या होता है? Mixed cell address is one where either the column level or a row level number is written and the absolute cell address the other is written as a relative cell addresses। और एक किससे लिखा होता है? एब्सोल्यूट से लिखा होता है आगे से, और एक होता है रिलेटिव से लिखा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरह होता है देखो हमसे, फॉर एग्जाम्पल $V13 ये हो सकता है, जैसे कि आपका एब्सोल्यूट है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या एंड यहाँ पे आप दूसरा है $13 और मिक्सड सेल एड्रेस, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सड सेल एड्रेस। तो ये जो इसके अंदर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सड सेल एड्रेस कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आपको दो है, इसमें तो इसके अंदर क्या एब्सोल्यूट सेल एड्रेस और अदर इज रिटन एज रिलेटिव, इसको अदर जो इसका दूसरा होता है क्या रिटन किया जाता है? किससे? रिलेटिव से एड्रेस किया जाता है, जिसमें आपको क्या होता है? $V13 होता है, इसमें आपको एब्सोल्यूट साइन को क्या किया जाता है? उसमें के अंदर यूज किया जाता है। एक होता है मिक्सड। मिक्सड में क्या होता है? अल्फाबेट आगे होता है, उसका कॉलम्स आगे लिखा होता है, बीच में दोनों के बीच में क्या लिखा होता है? इसके अंदर आपको एब्सोल्यूट को लगाया होता है इसके अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सड सेल एड्रेस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताता है? फंक्शन एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल 2। तो सम, जैसे कि आपको सम है, सम का आपको एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल है, या तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट 8, 18, 16, 5, इस तरह भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली
फर्स्ट कॉलम टू लास्ट, फर्स्ट सेल एड्रेस टू लास्ट सेल एड्रेस में इस फॉर्मूले से भी आपने सेम इस तरह प्रोडक्ट भी वही है, क्वेश्चन के अंदर भी वही है, पावर के अंदर भी वही है, मैक्सिमम के अंदर भी वही है, मिनिमम के अंदर भी वही है। इनमें दो फॉर्मूला है। अगर आप इसको इस फॉर्मूले को हम कहते हैं नंबरिंग फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको, अब हम इसको कह सकते हैं एड्रेसिंग फॉर्मूला भी हम इनको कहते हैं इसके अंदर, सेल एड्रेसिंग फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर। अब इस तरह से इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बताता है maximum function is used to find the highest number from a set of a numbers or a series of a cell। अब फंक्शन होता है मैक्स, जो फंक्शन होता है उसको यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए, सबसे बड़े नंबर को फाइंड आउट करने के लिए उस सेट ऑफ नंबर में से या सेट सीरीज ऑफ ए सेल में से क्या करना है उसको फाइंड आउट। मिनिमम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लोवेस्ट नंबर फ्रॉम ए सेट फ्रॉम ऑफ द नंबर्स और ए सीरीज ऑफ ए सेल। तो मिनिमम को यूज किया जाता है उसमें फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है कि सबसे छोटा नंबर उस सेट में से, तो उसको फाइंड आउट करके हमें वहां पे दिखाता है इसके अंदर। और 7 क्वेश्चन क्या बताता है, सेटअप्स टू गिव ए ऑटो सम। अगर आपको ऑटो सम को करना है तो किस तरह से करना है, आपको यहाँ पे उसका सेटअप दिया हुआ है। क्लिक ऑन फॉर्मूला स्टेप, आपको सबसे पहले फॉर्मूला स्टेप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऑटो सम, इसके बाद आपको ऑटो सम पे क्लिक करना है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर आपके सामने वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले करेगा। सेलेक्ट ए फंक्शन आउट ऑफ द इनमें से आपको कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, चाहे आप सम कर रहे हो तो सम को यूज करना है, एवरेज करना चाहते हो तो एवरेज को यूज करना है, काउंट को करना चाहते हो काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, अगर आपको मिनिमम निकालना है तो आप मिनिमम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। द इंटेंडेड व्हाइल यूजिंग ए फंक्शन इज नोन एज एन फंक्शन आर्गुमेंट। जो इंटेंडेड व्हाइल वहां पे किया जाता है उसके अंदर, ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन आपको दिया। लेसन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने एक्सरसाइज भी पूरा कंप्लीट किया, ए बी सी जितने भी एक्सरसाइज हो सब कंप्लीट किया। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था, इसके क्वेश्चन होमवर्क था, ये लास्ट होमवर्क लेसन नंबर 2 का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।